अंतर मन की लक्ष्मी भाग 43। तुम दोनों, सौरभ बेटा तुम। मनीष के साथ बैठक में छोटी बल्ब की हल्की रोशनी में दीपिका और सौरभ को देखकर अंजना आश्चर्यचकित होकर कहती है, सी आंटी जी, आपकी बहू की नींद बहुत पतली सी है। कल उनका जन्मदिन है और अब मेरे पतिदेव और उनके पतिदेव के बीच दोस्ती भी हो गई है, तो दोनों मिलकर कल सुबह के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। दीपिका झुककर चरण स्पर्श करती हुई धीरे से कहती है, कल के लिए कि अभी के लिए, मतलब अभी केक वगैरह कुछ? अंजना अब धीरे धीरे बोलती हुई पूछती है, अरे आंटी जी, आपकी बहू का कहना है रात के अंधेरे में जन्म दिवस क्या सेलिब्रेट करना। दिन का उजाला जीवन में भी उजाला भरने का संदेश देता है, इसलिए इस विशेष दिवस को दिन में सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे भी प्रकृति प्रेमी है आपकी बहू। दीपिका टेबल पर रखे बैग को खोलती हुई कहती है, आपके बेटे को ही उत्सुकता थी ये जानने की कि मेरी ननद रानी का जन्मदिन कब है। अच्छा आंटी जी, क्यों ना आपके बेटे का नाम ही प्रकृति प्रेमी रख दिया जाए, क्योंकि अब तो इन्हें प्यार स्यार हो ही गया है। मनीष की ओर तिरछी निगाह से देखती हुई दीपिका कहती है। दीपिका को आंटी जी ने सुना और उसके चेहरे पर मुस्कान में चमक आ गई। तुम लोग को जैसी इच्छा हो बोलो करो। अंजना हंसकर कहती है, आंटी जी आप सो जाइए, आपकी बहू जग गई ना तो आंखें मसलती हुई यहाँ आ जाएगी। सरप्राइज खराब करने में उस्ताद है मेरी ननद रानी। कुर्सी पर बैठी हुई अंजना को कंधे से पकड़कर उठाती हुई दीपिका कहती है, तुम बच्चे तैयारी करो, किस चीज की आवश्यकता हो तो बताना मुझे। अंजना कहती है, आपको। अंजना के कमरे की ओर इशारा करती दीपिका आंखों को फैलाकर कहती है, ठीक है बाबा, मनीष से कहना। अंजना मुस्कुराकर कहती है, मुझसे भी कह सकती हो। फुसफुसाहट भरी आवाज सुनकर मुकुंद कमरे से बाहर आते हैं और दीपिका की बात सुनकर खुद को सबके साथ शामिल करते हुए अंजना की ओर देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल अंकल जी, नेकी और पूछ पूछ। दीपिका मुकुंद की ओर बढ़ती हुई कहती है, रात की गहराइयों में दीपिका की मेहनत ने एक नई कहानी रची। उसने बैग से निकले रंग बिरंगे तोरणों को खूबसूरती से बांध कर खिड़कियों और द्वारों को सजाकर बैठक को एक जादुई बाग का रूप दे दिया। वहाँ फूलों की महक ने हर कोने को खूबसूरती से भर दिया था। वह फूलों के गुलदस्ते से लेकर छोटे छोटे दीपों तक का आयोजन करने लगी, जिससे बगीचे को ऊर्जा और सुंदरता से भर सके। दीपिका ने छोटे रंगीन दीपों से घर की रंगत बदलने का जतन करने लगी। रात को वहाँ की रोशनी ने हर दिल को बहुत सा आनंद दिया। उसने एक नया और खास माहौल परिवार को दिया, जिसने रात को विशेष बना दिया। इस सुंदर क्षण में दीपिका ने जीवन की सुंदरता को एक नए दृष्टिकोण से महसूस किया। रात की ठंडक, रंगीन दीपों की रोशनी और घर की मिठास ने सभी को एक अद्वितीय माहौल में लिपटा दिया। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में खोए हुए थे और रात की शांति में सभी ने अपने दिलों में बहुत सा सुकून महसूस किया। दीपिका ने नहीं सिर्फ अपने घर को सजाया, बल्कि एक खास और यादगार पल बनाया, जो सभी के दिलों में सदैव बना रहने वाला था। जब दीपिका और मनीष ने घर को नया रूप दे संवार रहे थे, तब सौरभ रसोई में उठा पटक करता हुआ कॉफ़ी तैयार करने में जुट गया था। ये लो, अब गर्म गर्म कॉफ़ी पियो भाई, इतनी ठंडी है। कॉफ़ी मग टेबल पर रखता सौरभ एक मग उठाकर पकड़ता हुआ उसकी गर्मी महसूस करता कहता है, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। दीपिका पति की प्रशंसा करती हुई कहती है, भाई प्रकृति प्रेमी, आपका ये आइडिया तो लाजवाब था। घर का तो कायाकल्प ही हो गया। मेरी बहन की खुशी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू आपको। सौरभ का स्वर बहन के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। इस खुशी के लिए मेरी ननद रानी को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे मनीष जी। दीपिका कॉफी को मग में गोल गोल घुमाती हुई मग को देखती हुई कहती है। दीपिका सौरभ उसकी बात पर उसका नाम लेकर उसे टोकता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है मनीष जी, जो दीदी आपसे कभी नहीं कहेगी, लेकिन इतना तो वादा कीजिए, अब इस खुशी से आप उन्हें पूरी उम्र नवाजेंगे। बैठक के एक कोने की ओर देखती हुई दीपिका कहती है, जी भाभी। इस समय मनीष दीपिका से नज़र मिलाने का साहस नहीं कर सका था। उसे एहसास था कि इस एक साल में उसने जो व्यवहार विनया के साथ किया वो कदापि सही नहीं था। विनया के घर वालों के द्वारा सम्मान मिलने के बावजूद उसने शादी के कभी वहाँ जाने की जहमत नहीं उठाई और विनया को इस घर में स्थिर होने के लिए पहले इस घर को स्थिर करना पड़ा। मनीष सौरभ और दीपिका के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। चलो अब काम संपन्न हुआ। मनीष सीढ़ियों के सहारे बैठक की छत पर बिजली की छोटी छोटी लड़ी लगाकर उतरा। तब सौरभ उन लड़ियों को देख
कहता है कि बहन तो मुंह अंधेरे ही जागती है, उससे पहले हमें ये दिए में रोशनी करनी है और उनके बैठक में आते ही इन लड़ियों को ऑन करना है। अब ये काम आपका सौरभ। मेरा और मनीष जी का रंग रोगन करने के बाद कार्य समाप्त। दीपिका उबासी लेती हुई कहती है, भाभी आप और भैया निश्चिंत रहिए, मैं ये सब कर लूँगा, आप लोग आराम कीजिए। अतिथि कक्ष की ओर इशारा करते हुए मनीष कहता है, अच्छा तो सारा श्रेय आप लेना चाहते हैं। दीपिका मस्खरी करती हुई कहती है, श्रेय नहीं भाभी, बस उसके चेहरे पर आई खुशी देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए मनीष का चेहरा आरक्त हो उठा। ओहो, चेहरे का रंग तो देखिए, दीपिका हंसती हुई कहती है। दीपिका ने मनीष के चेहरे की खुशी को देखकर एक स्वीकृति भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, चेहरे की यह खुशी है जो सब कुछ कह जाती है, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, यह हर मोमेंट को खास बना देती है। कहती हुई दीपिका कमरे की ओर बढ़ गई और मनीष वही सोफे पर पसर गया। मनीष की मुस्कान में समाहित की खुशी जो उसके चेहरे को और भी प्यारा बना दे रही थी। मनीष भी खास पल की प्रतीक्षा में इसका आनंद ले रहा था, जिससे उसका चेहरा उत्साह और प्रसन्नता से भर गया था। सोफे पर मनीष उनिंदा सा पल करवट बदलता हुआ मनीष बार बार अपने मोबाइल में समय देख रहा था। मनीष घर देखता खुद से बातें करता उठा बैठा। आज की रात कितनी लंबी हो गई है, अभी तो 2 ही बजे हैं, अभी अगर सो गया तो विन्या मुझसे पहले जग जाएगी। चलो उसकी डायरी ही पढ़ता हूँ, सोचकर मनीष अपने कमरे से डायरी ले आया, लेकिन बिना पूछे तुम्हें पढ़ना सही रहेगा क्या? डायरी हाथ में लिए पृष्ठों को पलटने से पहले मनीष डायरी को संबोधित करता हुआ बोल रहा था, नहीं बिना पूछे ठीक नहीं। मनीष ने डायरी की ओर से प्रत्युत्तर दिया। उधर अंजना ने भी आंखों ही आंखों में रात गुजारी थी। बच्चों की कभी धीमी कभी ऊंची आवाज में उसे नींद नहीं आई। सवेरा होने की आहट से वह धीरे से सरक कर उठी और कमरे का दरवाजा खोल बैठक की ओर देखती है। भोर के अंधकार में अंजना बाहर से आती स्ट्रीट लाइट की दुधिया प्रकाश में बैठक को देख हतप्रभ रह गई। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी सुंदर बगीचे में खड़ी हो और चारों ओर गुलदस्ते पर बैठी तितलियां उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। उसने गहना विचार किया और महसूस किया कि जीवन के सबसे सुंदर पलों की ऐसी भी रंगत हो सकती है। वही सोफे पर सोए अपने बेटे को देख वो मुस्कुरा कर फिर से कमरे का दरवाजा बंद कर बिस्तर की ओर बढ़ गई। ये पूरी साज सज्जा सबसे पहले विन्या को ही देखना चाहिए। अपने जीवन के अनमोल पलों को इसने इस घर को दे दिया। अब इस घर की बारी है। अंजना ममतामयी नज़र से विन्या की ओर देखती बिस्तर पर बैठ गई। उसके बैठते ही विन्या उनमुनाई और मोबाइल उठाकर समय देखती उठ बैठी। उसे जगते देख अंजना चुपचाप आंखें बंद लेट गई। विन्या अंजना और संपदा को सोती देख धीरे से बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर निकलने के लिए अंगड़ाई लेती ही कदम दर कदम बढ़ने लगी। अंजना को चिंता सता रही थी कि विन्या कमरे से बाहर चली जाए और मनीष सोया ही रहे। इसलिए अंजना संपदा का मोबाइल उठाकर जल्दी जल्दी मनीष के मोबाइल पर रिंग करने लगी, जिसे उसने इन बीमारी के दिनों में संपदा से सीखा था। मोबाइल की आवाज़ पर मनीष की लग गई आंख खुली, साथ ही कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी आई। मनीष शीघ्रता से सोफे से उठकर बल्बों की रोशनी से बैठक को जगमगा देता है। नीचे दियों की रोशनी और बैठक की छत पर चमकते छोटे छोटे बल्ब ऐसे लग रहे थे जैसे रात के सितारे आकाश में खिले हुए थे और उनसे कनक की छाया नीचे दियों पर गिरकर उन्हें प्रकाश प्रदान कर रही हो। विभिन्न रंगों के तोरण घर की दीवारों को सज रहे थे, जैसे सपनों की बातें कह रहे हो। यह सब एक साथ मिलकर एक संगीतमय वातावरण बना रहे थे और विन्या स्तंभ चारों ओर उस रोशनी में खड़ी जगमगा रही थी। दीपों की रोशनी ने घर को ऐसे छुआ जैसे कि जादू की सीढ़ी आसमान तक लगी हो और वो ऊपर से अपने नेह की बारिश में पूरे घर को रोशन कर रहा हो। हर दीप एक कहानी कह रहा था। उसमें उनके आसपास के सारे सुंदर पलों को साकार करने की शक्ति थी। रंग बिरंगे तोरण रंग बिरंगे बहार बिखेर रहे थे, जैसे कि समय ने उन्हें स्वर्गीय सुंदरता से आभूषित किया हो। घर की दीवारें प्रेम की कथाओं को बता रही थी। हर तोरण पर लिखी गई कहानियां विन्या को अचंभे में डाल रही थी। संगीत की धीमी धीमी मेलोडी में मनीष और विन्या एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे से लिपटे महसूस कर रहे थे, जैसे कि यह वक्त राग और रंगों का संगम हो रहा हो। रात की ठंडक ने दोनों की सांस को अद्वितीय मिठास से भर दिया था और प्राकृतिक छाया ने दोनों को अपने आलिंगन में लपेट लिया था। हर पल एक गुनगुनाहट से भरा हुआ था।
जैसे कि साक्षात प्राकृतिक संगीत घर का हिस्सा बना हुआ हो। विनया मुंह पर हाथ रखे चमकती आंखों से यह पूरा दृश्य आत्मसात कर रही थी। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मनीष एक गुलदस्ता बढ़ाता विनया से कहता है। यह वह पल था जब विनया सच में मनीष के आलिंगन में समा गई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी और प्यार का स्पर्श था। उन दोनों के बीच यह मिठास भरे समय का प्रारंभ था, जब सभी तारे भी उनके प्यार के गीत गा रहे थे। यह मिठास ने उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। यह वह पल था जब विनया ने महसूस किया कि उसका सच्चा घर मनीष के साथ है और मनीष ने लौटाई थी उसकी वो खोई हुई मुस्कान, जिसे उसने इन जिम्मेदारियों के बीच कहीं गिरा आई थी। मनीष लौटा रहा था उसकी चंचलता, जिसे छोड़ वह इस डगर पर चल पड़ी थी। मनीष लौटाना चाह रहा था उसका पति, जिसके साथ विनया ने अरमानों भरे लिए थे। और उस समय मनीष की नज़र में उन फेरों का कोई महत्व नहीं था, लेकिन अभी विनया को आगोश में लिए मनीष के सामने हर फेरा था और हर फेरे के साथ वो विनया का हर कदम पर साथ देने का संकल्प ले रहा था। चमकते हुए तारों ने भोर की चिड़िया को चहचहाने का मंत्र दे दिया था, जैसे कि प्यार की आत्मा उन दोनों के बीच बसी थी। मनीष के आलिंगन से विनया के चेहरे पर प्यार का अबीर कई रंगों के साथ बिखर गया था। उसकी लजीली मुस्कान जो चेहरे पर खिली थी, वह सुंदरता का गीत गा रही थी, जिसमें हर बीतते पल की मिठास और खुशी छुपी हुई थी। यह वह सुंदर लम्हा था, उनके प्यार की कहानी उनके साथ गुजी जा रही थी और विनया बस यूं ही निशब्द मनीष के आलिंगन में समय गुजार देना चाहती थी। लेकिन चारों तरफ से शोर ने उसे मनीष के आलिंगन से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।